Hello students, welcome to Chemistry by RS मैम। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ PYQs जो कि मेडिकल एंड इंजीनियरिंग IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस अजाइड आयन इज। अजाइड आयन में कितने सारे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है प्रोवाइडेड अजाइड आयन का मास इज गिवन 4.2 ग्राम। ऑलराइट, तो देखो इसके डिस्कशन में हम लोग आ रहे हैं और स्टेप्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा जानेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मास गिवन है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह से मास गिवन है नंबर के टर्म में अगर आना है तो सब फर्स्ट स्टेप शुड बी नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करो। ऑलराइट, एक चीज और ध्यान रखना, ये बात मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इंक्लूड किया है, बताया है क्लियरली, इलेक्ट्रॉन का मास विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बहुत ही कम होता है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलते हैं। ऑलराइट, वी जस्ट नेग्लेक्ट इट और उसके बाद की कहानी हमारे सामने रहती है। ऑलराइट, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग मास कैलकुलेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल निकालना। एजाइड आयन का कितना सारा नंबर ऑफ मोल हमारे पास गिवन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ऑलराइट, तो डेटा जो गिवन है दैट इज मास 4.2 ग्राम। राइट, तो नंबर ऑफ मोल का जो रिलेशन हम लोग यहाँ रिलेट करेंगे दैट विल बी मास अपॉन मोलर मास। राइट, तो मास 4.2 ग्राम इज गिवन, मोलर मास ऑफ N3 माइनस, तो 3N की वजह से जो मास आएगा दैट विल कंस्टिट्यूट टू मोलर मास ऑफ अजाइड आयन। ऑलराइट, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, नाइट्रोजन का मोलर मास, नाइट्रोजन N 14 ग्राम पर मोल। ऑलराइट, तो यहाँ पर 3N है तो 14 इंटू 3 विल बी 42 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स इसका आंसर विल बी 0.1 मोल। राइट, अब जैसे ही एजाइड आयन का 0.1 मोल आया दैट मीन्स इसमें कितने सारे नंबर ऑफ N3 माइनस आयन कितने सारे होंगे। एक मोल का मतलब Na पार्टिकल, Na स्पेसीज। एक मोल अजाइड आयन का मतलब Na N3 माइनस आयंस, तो 0.51 एजाइड आयन का मतलब 0.1 इंटू Na, इतना सारा N3 माइनस आयन शुड बी प्रेजेंट उस जगह पर जहां हमने 4.2 ग्राम N3 माइनस रखा है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। अब हमें देखो क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास अभी तक क्या आया, टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन हमारे पास कितने हैं ये हमें पता है। ओके, ठीक है, तो अब क्या करते हैं, एक एजाइड आयन को देखते हैं कि उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, उसके हिसाब से टोटल N3 माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर शुड बी बिफोर अस। ऑलराइट, ठीक है, तो चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1 आयन ऑफ N3 माइनस हैज कितना इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना है हमें। राइट, N के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है, N 14 7 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट N। राइट, नाइट्रोजन। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन एक N के पास होगा, हमारे पास टोटल 3N दिख रहे हैं। दैट मीन्स, अच्छा एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, 7 जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, टोटल इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ नहीं बताना है, हमें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताना है। राइट, तो 7 इलेक्ट्रॉन में से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे तो आप इस तरह से लिखोगे ना, 2 इनर शेल में होगा, आउटर शेल लास्ट शेल में क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, तो यही होता है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। राइट, तो 3N की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 5 इंटू 3 प्लस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इस इलेक्ट्रॉन का काउंट अब यहां होगा। राइट, दैट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन, 1 आयन ऑफ N3 हैज इतना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस को इंक्लूड करना भी जरूरी है, बात समझ में आई। 1 ion of N3 minus had 16 valence electron. How many ions we have in total? We have 0.1 into Na
अजाइड आयन। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 16 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एजाइड आयन हमारे पास कितने हैं, 0.1 into Na। तो आंसर शुड बी 1.6 into Na। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ऑल राइट, ठीक है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 1994 का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेज 1 kg। कितने सारे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमने कलेक्शन अगर लिया तो वो 1 kg 1000 ग्राम होगा। ऑल राइट, IIT JEE 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखो अगेन यहां भी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है एंड वेट गिवन है, टोटल वेट क्या है, जितना भी इलेक्ट्रॉन हमने ले रखा है उसका टोटल वेट कितना है, 1000 ग्राम या फिर 1 kg, राइट। दैट मीन्स गिवन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन, राइट। अच्छा, अब मोल निकालना है। अब देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन है जो कि नोन होता है विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन दिस क्वेश्चन हियर। वो ये होता है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने लिया है तो इसका मास आता है 9.108 इंटू 10⁻³ kg। 9.108 इंटू 10⁻³ kg। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर kg में यूनिट है तो मैंने kg में लिखा है। ग्राम में अगर आप लेना चाहो तो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। बात समझ आई, यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना सारा होता है। हमारे पास क्या है, जितने सारे इलेक्ट्रॉन है उनका टोटल मास है 1 kg, राइट। इट्स लाइक कि अगर एक पेन का मास 10 ग्राम हो एंड हमारे पास टोटल जितने भी नंबर ऑफ पेन इज गिवन इन अ कंटेनर एंड उसका टोटल मास गिवन है 100 ग्राम, ठीक है। अब अगर पता करना है कि भाई उसमें कितना मोल ऑफ पेन प्रेजेंट है, दैट मीन्स पहले तो हमें नंबर ऑफ पेन निकालना पड़ेगा ना बेटा, किस पेन का नंबर कितना है। तो भाई एक पेन का 10 ग्राम, टोटल मास उस कंटेनर में जिसमें पेन रखा हुआ है उसका मास है 100 ग्राम। दैट मीन्स 100/10। 10 पेन्स आर प्रेजेंट, उसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, राइट। तो 10/Na विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पेन, राइट। बिल्कुल सेम तरीके से टोटल मास गिवन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका 1000 ग्राम। एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.108 इंटू 10⁻31। दैट मीन्स वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं। तो क्या कर लोगे आप, मास जो गिवन है टोटल इलेक्ट्रॉन का जो मास कंस्टिट्यूट हो रहा है डिवाइडेड बाय 9.108 इंटू 10⁻31 kg पर इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास है ये, राइट। तो टोटल नंबर आ जाएगा, देखो अपने आप ही यूनिट कैंसिल हो जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा 9.108 इंटू 10⁻31, राइट। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, व्हाट डू वी वांट, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर गिवन है इलेक्ट्रॉन का और एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, राइट। तो सेम काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, दिस मच, वी आर राइटिंग इट हियर, ठीक है। और एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, दैट मीन्स ये एवोगाड्रोस नंबर डिनोमिनेटर में ही लिखना है, 6.023 इंटू 10⁻23, राइट, ठीक है। ऑप्शन में देख लो, आंसर मैच करेगा डी, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन नहीं है बेटा, यहाँ पर देख रहे हो आप, ठीक है। सिंपल विदाउट एनी कैलकुलेशन आप आंसर तक पहुंच रहे हो, ठीक है। वे इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली मास वाला फॉर्मूला यूज मत करना, क्योंकि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना जरूरी है पहले, तभी जाके आप इसके सही आंसर तक पहुंच पाओगे। ऑल राइट,
ठीक है। ऐसे ढेरों क्वेश्चन के साथ, बहुत सारे कंसेप्ट के साथ, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं आपके सामने आती रहूंगी। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।